आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में। जब भी अखबार या टीवी खोलता हूँ एक और ट्रेन एक्सीडेंट की खबर मिलती है। हर रोज एक नई ट्रेजेडी। पर इतनी सारी दुर्घटनाएं हो क्यों रही है? क्या है इनकी असली वजह? हो सकता है डिफेक्टिव ट्रैक्स, सिग्नल एरर्स या फिर कुछ और। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है डीरेलिंग, मतलब ट्रेन का पटरी से उतर जाना। सोचिए 200 में से 145 एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से होती है। भारत की रेलवेज जो कि देश की जान है, वो मौत का एक खौफनाक मंजर बन गई है। ये एक्सीडेंट्स हमें एक बड़ा सवाल करने को मजबूर करता है। क्या हमारे ट्रेन्स सिर्फ एक सफ़र का जरिया है या मौत के साथ एक खतरनाक खेल? सिग्नल फेलियर एक 19th सेंचुरी का प्रॉब्लम है, लेकिन 21st सेंचुरी में भी ये कैसे इतना कॉमन है? 17 जून 2024 एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट ने 40 लोगों को घायल किया और 10 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। रंगापानी स्टेशन, जो जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक मालगाड़ी 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से ठोक दी। इस कोलिशन के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। नतीजा, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी भाई, किसी ने अपने हस्बैंड या वाइफ। CCRS की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुर्घटना की वजह थी सिग्नल फेलियर। और भी भयानक हादसा हुआ था 2023 में ओडिशा के पास एक शाम, जिसका जख्म लोगों के दिलों में अब तक जिंदा है। इसे समझने के लिए हमें रेल ट्रैक्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। रेल ट्रैक्स 3 तरह के होते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन और लूप लाइन। लूप लाइन्स का काम होता है ट्रेन्स को ओवरटेक या मर्ज करने का स्पेस देना, लेकिन यही लूप लाइन इस हादसे की वजह बनी। हुआ क्या, एक गुड्स ट्रेन लूप लाइन पे ऑलरेडी खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन ट्रैक पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, पर सिग्नल एरर की वजह से ट्रेन सीधा लूप लाइन में घुस गई और हाई स्पीड कोलिशन हो गया। रिजल्ट, 1200 लोग घायल हुए और 275 की जान चली गई। हर ट्रेन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है, आपका सफर सुखद हो, लेकिन सफर कब सुरक्षित होगा? इंडिया में कहते हैं सरकारी नौकरी मतलब राजा की नौकरी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही एक रेल एम्प्लॉय की जान ले गई। एक 35 साल के एम्प्लॉय जब लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के इंजन के साथ पार्सल वैन को अटैच कर रहा था, तब इंजन को ना समझकर कुछ ज्यादा ही पीछे ले लिया गया और साइड बफर के बीच में आके उनकी जान चली गई। इस मामले में रेलवे ने क्या किया? एम्प्लॉय की फैमिली को 44 लाख रुपए दिए और उनके भाई को रेलवे की नौकरी दी। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी की जान की कीमत सिर्फ 44 लाख रुपए है। रेलवे ने मुआवजा तो दिया, लेकिन इस हादसे के बाद डेवलपमेंट का क्या हुआ? बिल्कुल शून्य। आजकल तो कॉमन लोग भी सेफ्टी के लिए अपने गाड़ी के पीछे बैक कैमरा लगा देते हैं, लेकिन इतना कॉमन सेंस रेलवे को कब समझ में आएगी? रेलवे डिपार्टमेंट कब अपनी स्टाफ्स की सुरक्षा पर ध्यान देंगे? अब आप जो इंसिडेंट सुनने जा रहे हैं उसे सुन के आप शॉक हो जाएंगे। झांसी प्रयागराज रूट पर एक सीमेंट का पिलर रेलवे ट्रैक पर रखा गया था और इसे किया था सिर्फ एक 16 साल के लड़के ने। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में वो ये सब कर रहा है। वजह, एक स्टूपिड वीडियो बनाने के लिए। यह सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे गवर्नमेंट को यंग जनरेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गलत हाथों में ये क्यूरियोसिटी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये हमें इस केस से सीखना चाहिए। रेलवे के लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब बस नए ट्रेन है या पूरी सिस्टम को अपग्रेड करना? इन हादसों को देखकर एक ही बात समझ आती है, हमारे रेलवे सिस्टम को और ज़्यादा सुरक्षा मेजर्स इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब तक सिग्नल सिस्टम और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, तब तक ये हादसे होते रहेंगे। पर बदलाव कब होगा? क्या हम एक और हेडलाइन का इंतज़ार करेंगे